गाइस, मैं हरकेश दुबे। आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएजेंट्स के बारे में। इस लेसन में हम ये डील करने वाले हैं कि क्या होता है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और ये किन रिएजेंट्स की मदद से होता है। चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन से, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखेंगे, एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन का देखेंगे, इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन देखेंगे, हाइड्रोक्सिलेशन और डायोल और ग्लाइकोल फॉर्मेशन क्या होता है ये भी डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे, ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय ओजोन और ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन क्या होता है ये भी डील करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपके पास इथेनॉल है, आप उसमें से 2 मोल्स हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो तो आपको एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। अब आप इस एसिटाल्डिहाइड के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देते हो, यानी आपने इथेनॉल में से 2 हाइड्रोजन निकाला, एसिटाल्डिहाइड मिला, एसिटाल्डिहाइड में एडिशन कर दिया ऑक्सीजन का तो आपको एसिटिक एसिड मिल गया। ये क्या था? ये ओवरऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास फिनॉक्साइड आयन है जिसको आप सीरियम 4+ से रिएक्ट कराते हो तो आपको फिनॉक्साइड रेडिकल मिल जाता है। गाइस, ये भी एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। तो डेफिनेशन क्या हुआ ऑक्सीडेशन का? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एडिशन कीजिए ऑक्सीजन का या रिमूवल कीजिए हाइड्रोजन का तो आपको जो रिएक्शन मिलेगा वो होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमने 3 एग्जांपल्स लिए हैं। जैसे अल्कोहल में से अगर हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो अल्डिहाइड बन जाता है। अल्डिहाइड में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय रिमूवल ऑफ H+ एंड गिव अल्डिहाइड, एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड by addition of oxygen give carboxylic acid, then removal of electron also is the type of the oxidation of phenoxide ion by removal of electron in presence of cerium ion give phenoxide radical। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑक्सीडेशन के थे। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व्स एज फॉलो। ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूँ तो इनमें ये टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिवेटेड सैचुरेटेड CH ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ अनएक्टिवेटेड CH ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन बाय डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ aldehyde, oxidation of ketone, oxidation of carboxylic acid and oxidation of amine। आज हम इसमें oxidation of alkene के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास है 2Z-ब्यूटुइन, इसका रिएक्शन आप कराते हैं पर एसिड से, यानी कि बेंजीन कार्बोपेरोइक एसिड या पर बेंजोइक एसिड से, तो आपको 2,3 डाई मिथाइल ऑक्सीरीन इपॉक्साइड मिल जाता है। एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ देख सकते हैं, और बाय प्रोडक्ट मिलता है बेंजोइक एसिड, यानी हमने यहाँ पे इपॉक्सीडेशन किया। इपॉक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स सिंपल है। Epoxidation of alkene is possible in presence of the metachloroperbenzoic acid। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं epoxidation with a per acid is a stereospecific reaction। epoxidation एक stereospecific reaction है और इसमें जो एडिशन होता है, यानी एडिशन टेक प्लेस इज अ
सेम टाइप एडिशन, सेम साइड एडिशन होता है डबल बॉन्ड के. Epoxidation with a per acid is stereospecific and syn addition is taking place on a double bond. डबल बॉन्ड के सेम साइड से एडिशन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं. चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं. मान लीजिए कि आपके पास 1E-prop 1-in-1-aryl बेंजीन है. ये एक ट्रांस टाइप अल्कीन है. आप इसको MCPBA से यानी मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड से रिएक्ट कराते हो, आपको 2-methyl-3-phenyloxyrin ग्रुप मिल जाता है. यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक एंड एडिशन इज टेक प्लेस बाय द सिन एडिशन. एक और एग्जांपल ले लीजिए. यहाँ पे आपको 1Z-prop 1-in-1-aryl बेंजीन मिलता है. यहाँ पे देखिए ये जो अल्कीन है इसके सेम साइड से अटैक किया है मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड ने, और 2-methyl-3-phenyloxyrin कंपाउंड हमें मिल गया है. ये एक इपॉक्साइड कंपाउंड है. तो इसका मतलब ये रहा हमारा एग्जाम्पल्स. गाइस आपको चाहिए तो वीडियो को आप पॉज करके सारी इन्फॉर्मेशंस राइट डाउन कर सकते हैं. चलिए देखते हैं epoxidation of alkene. In case of a cyclic alkene, the reagents approach from the less hindered side of double bond. यानी साइक्लिक अल्कीन के केस में जो हमारा रिएजेंट है वो लेस हिंड्रेड साइड से अटैक करेगा डबल बॉन्ड के. लेस हिंड्रेड साइड मतलब जहाँ पे क्राउडिंग कम हो, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो. चलिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे. मान लीजिए आपके पास बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टूइन है. ये नॉन बोरेन का कंपाउंड है. यहाँ पे देखिए एक कार्बन ब्रिज है और यहाँ पे 2 कार्बन ब्रिज हैं. इनके बीच में यहाँ पे होती है कैविटी हिंड्रेंस. कैविटी हिंड्रेंस एक तरह का स्ट्रेन होता है. अगर मैं नॉरबोरेन को 2-MCPBA से रिएक्ट कराऊँ इन प्रेजेंस ऑफ CH2Cl3 तो देखिए मुझे क्या मिलेगा. 3-ऑक्सोट्राइक्लोरो 3,2,1,2,4 ऑक्टेन. एक्सो अटैक मुझे एक्सो प्रोडक्ट देगा. यहाँ पे देखिए 95% मेजर प्रोडक्ट एंड 95% इज माइनर प्रोडक्ट. तो ओवरऑल व्यू क्या आया कि जो लेस हिंड्रेड साइड है वो मुझे मेजर प्रोडक्ट देगा, और मोर हिंड्रेड साइड से अगर अटैक होगा तो मुझे माइनर प्रोडक्ट देगा. जैसे कि आप ये रिएक्शन में देख सकते हैं. आप रिएक्शन को नोट डाउन कर लें. डाईमिथाइल डाईऑक्सरीन इज ऑल्सो यूज फॉर इपॉक्सीडेशन. डाईमिथाइल डाईऑक्सरीन का भी हम यूज़ करते हैं इपॉक्सीडेशन में. चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. मान लीजिए आपके पास प्रोप 1,2 डाईन है. ये एक एलिन ग्रुप से बिलोंग करता है. अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ डाईमिथाइल डाईऑक्सरीन के साथ तो देखिए मुझे जो प्रोडक्ट है वो क्या ऑब्टेन होगा. मुझे यहाँ पे डाईऑक्सीडाइज ग्रुप मिल जाएगा, जैसे 1,4-डाईऑक्सी स्पैरो 2,2 पेंटेन, कुछ ऐसा. यानी डाईमिथाइल डाईऑक्सरीन ने भी इपॉक्सीडेशन कर दिया, वो भी 2 इपॉक्सीडेशन किया. अब हम देखेंगे हाइड्रोक्सिलेशन या डायऑल या ग्लाइकोल फॉर्मेशन. इसमें जो रिएजेंट्स हैं वो हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ओस्मियम टेट्रोक्साइड, आयोडीन सिल्वर एसिटेट. पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है. इसका फॉर्मूला KMnO4.
होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है। ना ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यानी टेट्राऑक्साइड, इसका जो फॉर्मूला होता है ये OSO4, ये येलो या कलरलेस होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई देता है। नो आयोडीन और सिल्वर एसीटेट, आयोडीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आयोडीन ट्राइएसिटेट के साथ होता है और सिल्वर सिंगल एसीटेट के साथ होगा। इन सब का यूज़ होता है फॉर ऑक्सीडेशन या हाइड्रोक्सिलेशन या डायोल ग्लाइकोल फॉर्मेशन के लिए डबल बॉन्ड में। ये रिएजेंट्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं हाइड्रोक्सिलेशन में। डेफिनेशन देखते हैं हाइड्रोक्सिलेशन का। इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप into double bond or ions, radicals, usually by hydrogens, usually by replacement of hydrogen, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स को अगर मैं रिप्लेस कर दूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। डायोल्स, डायोल वो कंपाउंड होते हैं, द कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा इनके पास। गाइस कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, जो भी इंफॉर्मेशन है आप राइट डाउन कर लें वीडियो को पॉज करके। चलिए देखते हैं। अल्कलाइन KMnO4 एंड ओस्मियम टेट्राऑक्साइड गिव सीन एडिशन, यानी अगर मैं KMnO4 को अल्कलाइन मीडियम में यूज़ करूं या ओस्मियम टेट्राऑक्साइड यूज़ करूँ तो ये हमेशा सिन हिंड एडिशन देंगे और ये अटैक ऑलवेज करेंगे लेस हिंड्रेड साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी सेम साइड एडिशन फ्रॉम द लेस हिंड्रेड साइड। द रिएक्शन इज स्टीरियोस्पेसिफिक, ये रिएक्शन स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन होता है, यानी इनका स्टीरियो केमिस्ट्री फिक्स होती है। सिस 2 ब्यूटीन गिव द मेसोफॉर्म, अगर मैंने सिस 2 ब्यूटीन को यूज़ किया तो वो मुझे मेसोफॉर्म देगा, और ट्रांस 2 ब्यूटीन को अगर मैंने यूज़ किया तो रेसमिक मिक्सचर देगा। इनकेस चलिए देखते हैं कैसे हमें रेसमिक मिक्सचर और मेसोफॉर्म मिलेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2Z-butene ले लिया है, KMnO4 इन अल्कली मीडियम यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री और अकायरल मेजो कंपाउंड मिल गया है, यानी सिस अल्कीन अगर KMnO4 के साथ रिएक्ट करे तो मेजो कंपाउंड मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इसको और अच्छे से समझेंगे। आपके पास ट्रांस अल्कीन है, जैसे आप ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ यूज़ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द H2O2, यहाँ पे आपको सिन एडिशन मिलेगा। यहाँ पे देखिए मैंने एक ट्रांस अल्कीन ले लिया है जिसका मैं रिएक्शन कराऊंगा ओस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये एक सिन एडिशन होगा। यहाँ पे देखिए मुझे रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन हो गया है। यानी 3E hex3ene reacted with the osmium tetroxide in presence of the H2O2
give C addition and we get 2s 4s हेक्सेन 3,4 डायोल। ये एक रेसिमिक मिक्सचर होता है गाइस। मान लीजिए आपके पास बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टुइन है, ये एक नॉर्बोरिन कंपाउंड है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ KMnO4 इन NaOH के प्रेजेंस में यानी बेसिक मीडियम में, तो मुझे बाईसाइक्लो 2,2,1 हेप्टेन 2,3 डायोल मिलेगा। ये 1,2 ग्लाइकोल प्रोडक्ट होता है। गाइस कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉर्बोरेन विथ KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम गिव डाइल्डिहाइड। अब अगर मैंने सेम रिएक्शन को बाईसाइक्लो 2,2,1 को मैंने रिएक्ट कराया हेप्टेन 2 इन नॉर्बोरेन को न्यूट्रल मीडियम में, तो मुझे क्या मिलेगा? डाइल्डिहाइड साइक्लोपेंटेन 1,2 डाइकार्बोक्सिल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल गया है। अगर KMnO4 न्यूट्रल मीडियम में रिएक्ट करे, KMnO4 बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो डायोल मिलता है, और न्यूट्रल मीडियम में अटैक करता है तो डाइल्डिहाइड मिलता है। गाइस चलिए अब देखेंगे ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेशन क्लीवेज ऑफ अल्कीन बाय ओजोन इज कॉल्ड द ओजोनोलिसिस। इसमें रिएजेंट कौन से यूज़ होते हैं चलिए देखते हैं। ओजोन O3, इसका स्ट्रक्चर कुछ तरह है, आप देख लीजिए ना। पहला जो हम इसमें रिएजेंट यूज़ करेंगे वो होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। यहाँ पे जो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा सिल्वर ऑक्साइड Ag2O। सेकंड होगा हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। थर्ड होगा हमारे पास पर एसिड RCOOOH, यानी आप यहाँ पे मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है वो भी देख लेते हैं। जिंक एसिड ZnSO4, सेकंड है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPS3। यहाँ पे देखिए ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है हमने। थर्ड है डाइमिथाइल सल्फाइड। गाइस ये वो रिएजेंट्स हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट्स, जो ओजोनोलिसिस में हमें काम आने वाले हैं। कुछ भी डाउट हो आप गाइस कमेंट सेक्शन में पूछें, इसे नोट डाउन कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए गाइस शुरुआत करते हैं ओजोनाइट फॉर्मेशन के साथ। ओजोनाइट फॉर्मेशन के केस में मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड है। अगर आप उसे ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हो, यानी कि अगर 2 मिथाइल ब्यूटेन अगर रिएक्ट करेगा ट्राईऑक्सिरीन के साथ, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या मिलेगा? 3,3,5 ट्राई मिथाइल 1,2,4 ट्राईऑक्सिलीन। ये था आपका ओजोनाइट फॉर्मेशन। ये वाला जो ग्रुप है इसे आप कहेंगे ओजोनाइट। ये आपका ओजोनाइट ग्रुप है। ये ऑक्सीडाइज बाय Ag2O और H2O2 एंड पर एसिड। ये इनसे ऑक्सीडाइज होगा और ये फॉर्म करेगा एसिड एंड कीटोन्स। चलिए एक एग्जांपल से इसे समझेंगे कि कैसे ओजोनाइट ऑक्सीडाइज होके आपको एसिड एंड कीटोन्स देगा। मान लीजिए आपके पास एक ग्रुप है 3,3 डाइमिथाइल 1,2,4 ट्राईऑक्सिलीन। ये रिएक्ट करता है H2O2 परऑक्सोल के प्रेजेंस में,
तो ये आपको एसिटिक एसिड और प्रोपेन 2 दे देगा, यानी एसिड एंड कीटोन दे देगा। गाइस कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर लें। ओजोनॉइड रिड्यूस होगा बाय मीन्स ऑफ ZnSO4, ट्राइफिनाइल फॉस्फेन, CH3S फॉर्मूले एंड फॉर्म अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर ओजोनाइड को मैंने रिड्यूस किया तो मुझे अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दे देगा। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास 1,2,4 ट्राइऑक्सिरीन है, जिसका रिएक्शन आप एसिटाइल ऑक्सी जिंको एसीटेट यानी जिंक एसीटेट के साथ कराते हो, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो अल्डिहाइड और कीटोन होंगे। एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोप 2,1-इन। प्रोपेन 2 ये आपका कीटोन हो गया। एसिटाल्डिहाइड ये आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। यानी रिडक्शन पे ओजोनाइड के आपको अल्डिहाइड और कीटोन ऑब्टेन होता है। गाइस वीडियो को पॉज करके जो भी रिएक्शंस हैं वो आप राइट डाउन कर लें। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ओजोनाइड रिड्यूस विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट और सोडियम बोरोहाइड्रेट, और ये फॉर्म करेगा अल्कोहल। चलिए ये देखते हैं कैसे ये अल्कोहल फॉर्म करेगा। मान लीजिए आपके पास अल्कीन है जिसे आप ओजोन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो आपके पास टेट्रामिथाइल 1,2,4 ट्राइऑक्सिलेन आ जाएगा। अगर आप इसका लिथियम एल्यूमिनियम और सोडियम बोरेन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको 2-प्रोप्रेनॉल और 2-प्रोप्रेनॉल ही मिलेगा, यानी आपका दोनों ही प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। चलिए गाइस ये सारी इंफॉर्मेशंस आप राइट डाउन कर लें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मान लीजिए आपके पास 1,5-डाइमिथाइल 2-प्रोपेन 2-एलिडीन साइक्लोहेक्सेन 1-ऑल है। अगर आप इसे रिएक्ट कराते हैं ओजोन और इथेनॉल के प्रेजेंस में, तो आपको यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये है 3,3,6,8 टेट्रा मिथाइल 1,2,4 ट्राइऑक्सिरीन स्पैरो 4,5 डेकेन 6-ऑल। अगर यहाँ पे मैं मिथाइल सल्फोनाइल मीथेन का इस्तेमाल करूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 2-हाइड्रोक्सिल 2,4-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1-ऑन और प्रोपेन 2-ऑन। गाइस कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।